अय्यूब के दुख, क्या उसका पूरा परिवार मर गया? उसने अपने कष्ट कैसे सहे? अय्यूब की परीक्षाओं की कहानी अय्यूब की पुस्तक के अध्याय 1 से 42 में है। अय्यूब एक धनी और नेक इंसान था जो ऊज देश में रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था जिसमें 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। वह भगवान के प्रति अपनी वफादारी और अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता था। हालांकि अय्यूब का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया जब शैतान ने भगवान को चुनौती दी और कहा कि अय्यूब केवल इसलिए वफादार था क्योंकि उसे धन और एक अच्छा परिवार मिला था। भगवान ने शैतान को अय्यूब के विश्वास की परीक्षा लेने की अनुमति दी। जो कुछ भी उसके पास था उसे छीनकर अय्यूब ने अपना धन, अपना स्वास्थ्य खो दिया और दुख की बात है कि उसके सभी बच्चे एक भयानक दुर्घटना में मारे गए जब एक तेज हवा के कारण जिस घर में वे दावत कर रहे थे वह गिर गया। अपने अपार नुकसान के बावजूद अय्यूब ने भगवान को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:21। अपनी परीक्षाओं के दौरान अय्यूब के 3 दोस्त उससे मिलने आए जो उसे दिलासा देने आए थे, लेकिन उन्होंने उस पर गलत काम करने का आरोप लगाया, यह मानते हुए कि उसका दुख पाप की सजा होना चाहिए। अय्यूब ने अपनी बेगुनाही का बचाव किया और सवाल किया कि वह क्यों पीड़ित है। उसने यह भी कामना की कि वह कभी पैदा ही न हुआ होता। कष्ट और पीड़ा के बावजूद अय्यूब ने भगवान में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसने अपनी निराशा और उलझन व्यक्त की, लेकिन वह भगवान के जवाब ढूंढता रहा। आखिरकार भगवान ने एक बवंडर से अय्यूब को जवाब दिया। उसे भगवान की संप्रभुता और ज्ञान की याद दिलाई। अय्यूब ने नम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि वह भगवान के सभी कामों को नहीं समझ सकता, लेकिन उसने भगवान के अंतिम ज्ञान पर भरोसा किया। अंत में भगवान ने अय्यूब की किस्मत बहाल कर दी, उसे पहले से 2 गुना दे दिया और उसे एक नए परिवार का आशीर्वाद दिया। अय्यूब की कहानी हमें दुख और हानि के समय में भगवान में विश्वास और भरोसा बनाए रखने के महत्व को सिखाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी भगवान मौजूद है और हमारे जीवन के लिए उसका एक उद्देश्य है।